हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो 15 मार्च 2024 को हुआ था प्राथमिक स्तर का क्लास 1 to 5 के लिए। उसी के नेक्स्ट पार्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो है सो डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स का, साइंस का और रीजनिंग का, और आज जो है डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करते होंगे, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं वो पिछले साल की जो है सो पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ज़रूर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पैटर्न जो है सो इसी तरह का रहता है। तो आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है कि पटना कॉलेज जो है सो कब स्थापित हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना कॉलेज का जो है स्थापना कब हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पटना कॉलेज का स्थापना जो है वो 1863 में हुआ था। ठीक है, 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। एग्जैक्ट जो है आपको डेट सहित हम बता दे रहे हैं कि पटना कॉलेज का जो है स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश राज के दौरान जो है हुई थी पटना कॉलेज की स्थापना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। अब देखिए यहाँ पर वंदे मातरम जो है सो इस समाचार पत्र के बारे में बोला जा रहा है कि इसका संपादक कौन था। ठीक है, यह नहीं पूछा जा रहा है कि इसको जो है किसने लिखा है। ठीक है, तो बहुत आदमी तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत अलग है और समाचार पत्र अलग है। तो चलिए आंसर देने से पहले जो है कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, इससे संबंधित तथ्य क्या है। उसके बाद अपने आप जब वो तथ्य आप लोग जान लेंगे तो आंसर बताने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम वंदे मातरम जो है सो लिख दिए, वंदे नहीं वंदे कर दिए। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है कि अगर बांग्ला भाषा में देखा जाए तो वंदे ही बोला जाता है। ठीक है, और यदि संस्कृत में बात करेंगे तब जो है सो वंदे बोला जाता है। तो ये जो है बांग्ला भाषा का ही जो है तो इसीलिए हम जो है वंदे ही लिख दिए हैं। यदि आप संस्कृत भाषा की बात करें तो वहाँ पर वंदे होता है, तो इसीलिए जो है सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वंदे और वंदे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है संस्कृत भाषा के लिए, क्योंकि बांग्ला भाषा में व नाम का जो है कोई अक्षर आता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा में वंदे नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए वो लिखना पड़ेगा, ब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बता दें आपको कि वंदे मातरम जो है सो कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, जो संडे को प्रकाशित होता था। ठीक है, अब ये बात भी जान लीजिए कि ये वंदे मातरम समाचार पत्र जो था यह जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये संडे को जो है प्रकाशित होता था। और इसका जो है स्थापना जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में। और यदि पूछा जाएगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तब आपको बोलना है बिपिन चंद्र पाल। यदि पूछा जाएगा इसका संपादक या संपादन कौन करता था, तो श्री अरविंदो घोष जो है सो इसके संपादक थे। ठीक है, और चलिए यदि नेक्स्ट देख ले कि वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी जो बोली उसके द्वारा लिखा गया था। यह पहली बार 1870 के दशक में 1875 के वर्ष में संस्कृत भाषा में रचा गया था, और बाद में 1882 में यह बंगाली उपन्यास जो है एक आनंद मठ, आप सुने होइएगा, जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है, उसमें जो है ये वंदे मातरम गीत का जो है सो आपको इसमें शामिल किया गया था 1882 में। तो देखिए यहाँ जो है सो आपको बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आ गए। यदि पूछा जाए कि वंदे मातरम या वंदे मातरम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था, और संपादन जो करते थे वो श्री अरविंदो घोष के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और जो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी के द्वारा लिखा गया था,
और 1882 में ये वंदे मातरम गीत को जो है सो बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संपादक यदि पूछा जा रहा है तो अरबिंदो घोष होगा। ठीक है, यदि इसके संस्थापक पूछा जाता तो बिपिन चंद्र पाल, और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, संपादक पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर होगा आपको अरबिंदो घोष। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब, कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है सो सही है। ठीक है, देखिए पहला है महात्मा गांधी, दूसरा पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए इसके कुछ तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में जो है सो इसकी स्थापना दिल्ली में की थी। ठीक है, तो इस शहर का नाम भी याद रख लीजिएगा कि हरिजन संघ की स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी, और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अन्य नाम जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ये हम जो है सो दो, देखिए एक हरिजन बंधुआ और एक हरिजन सेवक नाम का समाचार पत्र जो है सो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हम डाल दिए हैं कि ताकि हो सकता है कि आगामी आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिजन बंधुआ जो है समाचार पत्र किसके द्वारा, या हरिजन सेवक जो है किसके द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये समाचार पत्र है दोनों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 5, देख लीजिए कि गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम देखें, यदि डेट याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 1943 में जो है ये जनरल पद लॉर्ड बेवेल जो है उसका आगमन हुआ था। यदि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 8 अगस्त को जो है सो 1942 प्रस्ताव आया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन के ही असफलता के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि पहले क्रिप्स मिशन ही आया होगा, तब न ये इसकी असफलता के कारण ही जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तो ये 1943 के में इसका है डेट, ये अगस्त है 1942 और ये है मार्च 1942। यदि इस तरह से देखिए तो सबसे पहले घटना जो है सो क्रिप्स मिशन का आगमन है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है सो ये समझ में आ भी रहा होगा जिस तरह से हम अभी बता रहे हैं। यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो बढ़िया ना लगे तो आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब है 5, कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, कर्जन, ये सारे जो है वायसराय के नाम हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये डफरिन के द्वारा कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सो एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है,
और लॉर्ड डफनी का कार्यकाल जो 1884 से 88 के बीच में है, तो इसीलिए इस बीच में जो है वह यह कहा था कि जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसने कहा था कि यह जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। ठीक है, ये लॉर्ड डफरिन का कथन है कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित जो है सो दो व्यक्ति थे, एक थे प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस। ये दोनों जो है सो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। इन्होंने गलती से जो है बम किसी दूसरे जगह चला गया और इसमें जो है सो निर्दोष व्यक्ति की जो है सो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे हम बताएंगे भी किन किन की मृत्यु हुई थी। तो आपको यह बात बता दें कि प्रफुल्ल चाकी जो है सो अंग्रेज़ों से बचने के लिए खुद को जो है सो ये गोली मार लिया। ठीक है, और ये मर गए। तो फांसी की सज़ा जो है सो खुदीराम बोस को जो है सो दिया गया था। ये 17 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो है सो फांसी पर चढ़ गया था देश को आज़ाद कराने के लिए। समझ सकते हैं इसमें क्या साहस और क्या जज्बा होगा अपने देश के लिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है वो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। मुजफ्फरपुर बिहार में जो है एक ज़िला है, उसी ज़िला में घटी थी और इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। घटना में तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया था। ठीक है, मारना किंग्सफोर्ड को जा रहा था लेकिन जो असफल रहा। बम प्रहार में गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप इस अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ये डेट भी महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई और बोस के जो दूसरे साथी थे प्रफुल्ल चाकी ने ब्रितानी सरकार की गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली मारकर मोकामा के पास आत्महत्या कर ली थी और शहादत दे दी। ठीक है, तो यह जो है सो जानकारी था मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरीजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, ये एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने ही जो है सो आपको युवा बंगाल आंदोलन का यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है सो किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिरीजियो। ठीक है, ये जो है यही थे और यह आंदोलन जो है वर्ष 1928 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो है सो विवियन नहीं है, ये विलियम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है विलियम। थोड़ा टाइपिंग जो है सो मिस्टेक हो गया है, देख नहीं पाए होंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अहरार आंदोलन जो है सो यह मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, जिसमें जो है सो आपको यदि देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौलाना मजरुल हक। ठीक है, यह इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है देजी नारायण, नारायण राव, सिद्धू एवं कान्हू, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
क्योंकि इनमें से विद्रोह का नेतृत्व किसी ने किया था। जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था उनके नाम जो है सो आपको दिखा दे रहे हैं, किन किन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिंदायर मानकी, बिंदराय सिंधराय, ठीक है, सिंहराय, लखीदास दसाई मानकी, कांटे सरदार, खारू पातर, मोहन मानकी, सागर मानकी, सुरगा मुंडा, नागू पाहन, बुधू भगत, जोआ भगत, भूतनाथ शाही, दाखिन शाही, मदारा महतो, बुली महतो, इन लोगों ने जो है इस आंदोलन में जो है सो आपको जो है शुरुआत किया था। इसलिए एक भी ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिखा, इसलिए इसका सही आंसर जो था ई हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस वर्ष जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। तो वह वर्ष जो है 1858 है। ठीक है, 1858 ईस्वी में जो है सो बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। चलिए ये देख लेते हैं क्या है कि देखिए 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारे के सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ दिया और उस दिन जो है लड़ाई में वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। और उसके बाद जब वो वापस अपने किले में लौटने के बाद जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। तो डेट के साथ याद रखिएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है 26 अप्रैल 1858 में जो है इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना चाहिए कि इसका जो है इनका जो है सो कब हुआ था देहांत, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हैं हम लोग। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ठीक है, तो यह जो है सो 20 फरवरी 1947 का वह डेट था जिस दिन क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि भारत को जो है सो 20 फरवरी 1947 तक जो है सो जून 1948 तक जो है सो ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। और यह घोषणा जो है सो आपको 20 फरवरी को किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन की आप देख भी ली, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के बाद सत्ता जिम्मेदार हाथों में हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमको लगता है इसका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। किस वर्ष बिहार जो है सो बंगाल से अलग किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 22 मार्च को 1912 में बिहार जो है सो एक अलग प्रांत हो गया था साथ में उड़ीसा के साथ। तो क्योंकि बिहार इसीलिए 22 मार्च 1912 बोला क्योंकि बिहार को अलग किया गया था, न कि उड़ीसा को अलग किया गया था। इसमें 1912 कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो इनमें से कोई नहीं होगा। और यदि आगे बात करें तो यदि आगे बात किया जाए तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, तब बचा था बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से। फिर 2000 में झारखंड जो है सो बिहार से अलग हो गया और फिलहाल बिहार अभी और झारखंड अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो यह बात याद रखिए कि बिहार जो है सो 1912 में जो है बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे पटना के साथ। उस समय बिहार की राजधानी पटना को ही बनाया गया था। तो यह जो है सारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत है, यदि किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को न दबाना भूलिए क्योंकि बेल आइकन दबाने से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए जो है सारे के सारे वीडियो जितने भी हम वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।